बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। देखिए, कॉमर्स जोन पे हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज सभी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि मेरा पूरा प्रयास है कि मैं सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स कॉमर्स के वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ को। ठीक है, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ का मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया है वीडियो। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। इन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स को। देखिए, मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग बहुत ही एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। देखा जाए तो मार्केटिंग को हम छोटे से वीडियो में डिस्कस कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लें। देखिए, मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली 4 फैक्टर है, 4 एलिमेंट है जिनसे हमारी मार्केटिंग कंप्लीट होती है। अगर देखा जाए किसी भी प्रोडक्ट की हमें मार्केटिंग करनी है तो वो किसी एक चीज़ के बेस पे मार्केटिंग नहीं हो सकती। मार्केटिंग करने के लिए उन चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केटिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो मार्केटिंग में हमारे पास बेसिकली 4 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 एलिमेंट किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको इन 4 चीज़ों के बारे में पता है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली सेल आउट कर सकते हैं। आप मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में हमें अपनी पकड़ बनानी है तो हमें इन 4 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट है ये क्या कहता है? देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है इसको प्रोडक्ट मिक्स भी कहते हैं। प्रोडक्ट जो एलिमेंट है इस बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 3 चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा ब्रांड है, पैकेजिंग है एंड लेबलिंग है। 3 चीजें आती है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती है। ब्रांड मतलब ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो ये 3 चीजें हमारी प्रोडक्ट मिक्स में आती है। यानी जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या होगा, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। दूसरी चीज उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए। तीसरी चीज उसका लेबल क्या होना चाहिए, लेबल कैसा होना चाहिए। ये 3 चीजों को हम कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स में हम ये डिसीजन ले रहे हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी रखेंगे, क्या ब्रांड नेम रखेंगे, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, किस तरह से हम उसको पैक करेंगे और उसके लेबल्स क्या होंगे, उसके लेबल पे क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारी किस में आती है? प्रोडक्ट मिक्स में आती है। अब चलिए प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम इन तीनों चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारा ब्रांडिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है और लेबलिंग क्या है। ब्रांडिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम देना, यूनिक पहचान देना, यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। भाई, आपका प्रोडक्ट कोई भी आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आपके जैसे हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट हो मार्केट में। भाई, कोई दूसरी कंपनी साबुन बना रही, साबुन आप भी बना रहे हैं। ठीक है, आप अगर समोसे बना रहे हैं तो समोसे सभी बना रहे हैं, नमकीन आप बना रहे हैं तो नमकीन बहुत सी कंपनियां बना रही है। तो यूनिक क्या है? तो अपने प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देना, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करना, उसको एक यूनिफाई करना, मींस उसको एक यूनिक पहचान देना, उसकी यूनिक आइडेंटिटी बनाना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का मतलब है उस प्रोडक्ट को मार्केट में एक अलग पहचान देना। अब पहचान देने का तरीका क्या है? कि उसका एक यूनिक सिंबल हो,
एक यूनिक ब्रांड नेम हो और उसके पास ट्रेडमार्क हो। ये तीन चीजें अगर किसी भी प्रोडक्ट के पास है तो वो इजीली अपनी मार्केट में ब्रांडिंग बना लेता है। ब्रांड नेम का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट पे। आप जैसा कि देखेंगे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे अगर आप बात करें, हम अभी जाए कि एडिडास का शूज लेने जाए, स्पोर्ट शूज, तो वही सेम चीज आपको प्रोडक्ट एडिडास के नाम पे अगर आप खरीदते हैं तो आपको मिल रहा है 3,000 4,000 रुपए का। वही सेम तरह का प्रोडक्ट अगर आप कैंपस का लेने जाते हैं तो सस्ता मिल रहा है, उसका प्राइस कम है। वो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है बेटा, वो केवल और केवल ब्रांड का डिफरेंस है। एडिडास अपना ब्रांड इतना बड़ा बना चुका है, अपना नाम इतना बड़ा कर चुका है, उसने ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन से स्पॉन्सर करवाया अपने प्रोडक्ट को, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली मार्केट में ब्रांड बन चुका है। मींस अपने उन्होंने प्रोडक्ट को ऐसा ब्रांडिंग की है, ऐसा एडवर्टाइजिंग की है, जिससे कि लोग उसको अब ब्रांड समझते हैं। तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट के वो ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन कैंपस क्या है, या और भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिनके शूज मार्केट में आते हैं, वो ब्रांडिंग में पैसा खर्च नहीं करते, इसलिए उनके प्रोडक्ट सस्ते भी है। भाई जो ब्रांडिंग में पैसा खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस भी तो बढ़ेंगे। तो ब्रांडिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम देना, यूनिक आइडेंटिटी देना, उसका एक सिंबल रखना। जैसे हर एक कंपनी का अपना एक अलग सिंबल है। आप जैगुआर का वो चीता देखेंगे तो पता लग जाए जैगुआर की गाड़ी है। वो सर्कल आप देखेंगे पास तो आपको लगेगा ऑडी की गाड़ी है, एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। टोयोटा की गाड़ी का अलग सिंबल है, होंडा की गाड़ी का अलग सिंबल है, हुंडई का एच अलग होता है, होंडा का एच अलग। आप देखेंगे दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांडिंग की गई है। यहां पे हमने उनका एक यूनिक सिंबल बनाया है, जिससे कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहचान मिलती है। इसी तरह से फिर हम बात करते हैं ब्रांड नेम की। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम ऐसा रखें जो कि यूनिक हो, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट को डिफाइन करता हो। हमेशा ऐसा ही ब्रांड नेम रखना चाहिए। और ब्रांड नेम हमेशा ऐसा हो जो इजी टू प्रोनाउंशिएट हो, जिसको प्रोनाउंशिएट करना इजी हो, जो डुअल मीनिंग ना हो। ऐसा भी हम कभी नाम नहीं रखेंगे जिसकी डुअल मीनिंग हो। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये तो ब्रांड नेम हो गया। अब आता है ट्रेडमार्क। देखिए प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई गवर्नमेंट ट्रेडमार्क देती है, आईएसआई मार्क देती है, आपका इको मार्क देती है। तो ये सारे ट्रेडमार्क है जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। बेसिकली ये ट्रेडमार्क्स क्या करते हैं, ये ट्रेडमार्क हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपके प्रोडक्ट के पास वो ट्रेडमार्क है, इट मींस कि वो ऑटोमेटिकली क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और लोग उस पर ज्यादा फेथ करेंगे, भरोसा करेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी हम प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करते हैं तो उसमें ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गई ब्रांडिंग, जिसके अंदर तीन चीजें हमने डिस्कस की। कौन कौन सी? ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड मार्क, ठीक है। ब्रांड मार्क मतलब ब्रांड साइन, जो उसका लोगो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए। अब ब्रांडिंग के बाद हम आते हैं पैकेजिंग पे। तो देखिए पैकेजिंग जो है, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस लिए की जाती है? प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, इजी टू कैरी करने के लिए हम प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं। और प्रोडक्ट की पैकिंग भी उसको यूनिक बनाती है, उसको अलग बनाती है। आप देखिए कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाइए, सेम प्रोडक्ट है लेकिन पैकिंग अलग अलग है। क्यों है पैकिंग अलग? क्योंकि अलग पैकिंग होने से उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है मार्केट में, ठीक है। इसलिए भी हम पैकिंग पे फोकस करते हैं। अब देखिए जो पैकिंग की जा रही है उसका पर्पस क्या है? पैकिंग का मेन पर्पस तो यही है कि हम प्रोडक्ट को
सेफ एंड सिक्योर कर सके, उसको इजी टू कैरी बना सके, इजी टू यूज बना सके। इसलिए हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं, उसकी पैकेजिंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हम पैकेजिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो पैकेजिंग खुद में एक साइलेंट सेल्समैन है। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग खुद में एक साइलेंट सेल्समैन है। साइलेंट सेल्समैन कहने का मतलब है आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत है। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली पैक है, प्रॉपर पैकिंग है, तो पैक देख के ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए कई कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की पैकिंग इतनी स्मार्ट करती है कि लोग उसके पैक को देख के अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को परचेज कर। तो खुद में एक वो सेल्समैन का काम कर रहा है पैकेजिंग। ठीक है, अब देखिए पैकेजिंग करने की बात आती है तो यहां पे हमारे पास 3 लेवल ऑफ पैकिंग है। 3 लेवल पे हम पैकिंग करते हैं। पहला प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में जो हम पैकिंग करते हैं वो प्रोडक्ट को सेव करने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो अब लूज फॉर्म में है, उस लूज फॉर्म से कन्वर्ट करके उसको पैक फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहली प्राइमरी पैकिंग होती है। तो प्राइमरी पैकिंग में क्या होता है, हम किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम प्राइमरी पैकिंग करते हैं, जिससे कि वो प्रिजर्व रखा जा सके। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी लेवल पैकिंग। सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग में क्या होता है, सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग में जो हम पैक करते हैं वो एक जस्ट अलग कंटेनर या कोई अलग रैपर के ऊपर उसको रैप किया जाता है, जिससे कि उसको इजी टू कैरी हो सके। क्या हो सके? इजी टू कैरी हो सके। इसलिए हम सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं। और फिर आता है लास्ट आपका ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में हम प्रोडक्ट की पैकिंग उसको इजी टू ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप बोरोप्लस क्रीम लेने जाते हैं। अगर आप क्रीम को ट्यूब में पैक करके दिया जाता है, भाई ओपन दे दिया, तो आप उसको यूज कैसे करोगे? उसको सेफ नहीं रखा जाएगा, बह जाएगी, खराब हो जाएगी। वो ट्यूब में है तो क्या है, प्रिजर्व है, सेफ है, तो इसलिए पहले ट्यूब में डाला गया उसको। उसके बाद उस ट्यूब को एक बॉक्स में डाला गया, कार्टून बॉक्स में, छोटे छोटे बॉक्स में। वो बॉक्स में क्यों डाला गया? वो इसलिए डाला गया कि अब वो जो ट्यूब है उस ट्यूब को सेव किया जा सके। ट्यूब ने बोरोप्लस जो प्रोडक्ट है उसको सेव किया, और उस ट्यूब को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो जो ऊपर से रैप लगाया गया है, ये जो ऊपर से बॉक्स कार्टून लगाया गया छोटा सा। फिर उसके बाद अब उस बोरोप्लस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या हम ऐसी 100 बोरोप्लस ऐसे थोड़े ट्रक में लोड कर देंगे? उसको लोड करने के लिए हमने उनके बंचेस बनाएंगे। एक बड़ा सा कार्टून लेंगे, एक कार्टून में मान लीजिए 100 बोरोप्लस पैक होंगे, या 100 ट्यूब पैक होंगे, है ना, या 200 पैक होंगे। तो इससे क्या होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इन चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग आपको समझ में आया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन लेवल। अब इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग पे। पैकेजिंग के फंक्शन क्या है? पैकेजिंग का सबसे पहला फंक्शन आपसे कहता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। किसी भी प्रोडक्ट को इजीली मार्केट में आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके पैक से। आप जाएंगे तो पतंजलि का पेस्ट लेने जाएंगे, उसका कवर अलग तरीके का है, उसको आप दूर से ही देख के लग जाएंगे पतंजलि का टूथपेस्ट है ना। आप डाबर च्यवनप्राश लेने जाएंगे तो उसका पैक अलग से ही दूर से दिख जाता है, उसका बॉक्स का डिजाइन अलग होगा, है ना। आप डाबर की हनी लेने जाएंगे तो उसका पैकेट अलग टाइप का है, पतंजलि की हनी की पैकिंग अलग तरह की है। तो क्या है, उसको मार्केट में आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट मींस आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेव कर रहा है, सिक्योर कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, फिर क्या है, कन्वीनियंस।
तीसरा पॉइंट क्या है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब इजी टू यूज हो जाता है, इजी टू कैरी हो जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉपर पैकिंग में है तो आपके लिए कैरी करना इजी है और आपके लिए उसको यूज करना इजी है। आगे बात समझ में? अब मान लीजिए अगर आपका जो क्रीम है या पेस्ट है वो ट्यूब में ना आके वो एक बॉक्स में आ जाए, ठीक है, एक बड़ी सी जो उसमें आ जाए, तो उसमें से आपको पेस्ट निकालना इजी नहीं होगा, आप ज्यादा पेस्ट यूज कर लेंगे, है ना। इस वजह से जो है वो उसमें नहीं दिया जाता। तो उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए भी हम पैकेजिंग करते हैं। कंपनियां हमेशा पैकिंग में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन करती है, कई नए नए तरह के पैकेट ला रही है। जैसे आप लोग देखते हो कि दूध पहले पन्नियों में ही आता था केवल, अब आज की डेट में दूध जो है टेट्रा पैक में आने लगा, जो लॉन्ग टाइम प्रिजर्व रख सकता है प्रोडक्ट को। तो ये क्या है? पैकेजिंग में भी हम अपडेट्स कर रहे हैं, है ना। तो कन्वीनियंट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, किसको? कंज्यूमर को। फिर है आपका प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्पफुल है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में हेल्पफुल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैकेजिंग इज सेल्फ सेल्समैन, वो खुद में एक सेल्समैन है। कैसे सेल्समैन है भाई? जब आप प्रोडक्ट पैक करते हैं तो उसके ऊपर उसका सारा इंफॉर्मेशन होती है और प्रोडक्ट की जो पैकिंग है वो यूनिक रखी जाती है, जिससे कि कस्टमर क्या अट्रैक्ट हो। तो कंपनियां अगर पैकिंग बहुत अच्छे से करती है, पैकिंग पे पैसा खर्च करती है, तो केवल इसीलिए करती है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो एक तरह से एडवर्टाइज करने में, प्रमोट करने में भी हेल्प करता है पैकेजिंग, ठीक है। तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग पे। पैकेजिंग के एडवांटेजेस क्या है, किस तरह से हमें एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब पैकेजिंग हमें एडवांटेज किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है वो देखना है हमें। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या है? राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रॉपरली पैक होके आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए यूजफुल होगा, हमारे लिए हेल्दी होगा, उसमें कोई भी हैजार्डस नहीं होगी, कोई डिजीज नहीं होगी, कंटामिनेट नहीं होगा, मींस खराब नहीं होगा। तो प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए पैकेजिंग क्या हेल्पफुल है। और जब आप प्रोडक्ट प्रिजर्व कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हेल्दी है प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? भाई टेट्रा पैक का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया ना कि जो दूध है या जो ड्रिंक्स है, जो हम आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या है, ये टेट्रा पैक में फ्रूटी आप देख रहे आती है, क्यों हम लेते हैं? वो इसलिए दी जाती है उसमें कि वो इजी हो और लॉन्ग टाइम के लिए उसमें प्रिजर्व रखा जा सके। आ गई बात समझ में? सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। पैकेजिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हैं, जैसे बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, वी मार्ट है ना। आप यहां जाइए, रिलायंस ट्रेंड में जाइए, तो वहां प्रोडक्ट आपको ज्यादातर कौन से मिलते हैं? जो पैक्ड आइटम है। पैक्ड आइटम वहां पे ज्यादातर आपको क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनको सेल्फ सर्विस करना है, कस्टमर खुद जाता है, सारे प्रोडक्ट खुद उठाता है। तो भाई कोई वहां देने तो आ नहीं रहा, सेल्समैन होते हैं, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट सभी के लिए तो अवेलेबल नहीं है ना। तो हर व्यक्ति अपना प्रोडक्ट खुद जाके उठा के ला रहा है। इसीलिए इस तरह के स्टोर्स में आपको लूज आइटम्स कम मिलते हैं, आपको पैक्ड आइटम ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इजी टू सर्विस होता है, ठीक है, इजी टू कैरी होता है। तो कोई भी सेल्फ सर्विस आउटलेट है जहां पे आप खुद जाके प्रोडक्ट को पिकअप करते हैं, तो वहां पे ज्यादातर हम हमेशा पैक्ड प्रोडक्ट रखते हैं। तो इसलिए भी पैकिंग इंपॉर्टेंट है, पैकिंग सुटेबल है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट? इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जितने भी प्रोडक्ट की पैकिंग है उसमें भी हम इनोवेशन कर रहे हैं। प्रोडक्ट की पैकिंग में भी नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट को पैक करने के नए नए तरीके आ गए। कंपनी हर बार अपने पैक्स में कुछ ना कुछ नया ऐड कर देती है, जिससे कि वो प्रोडक्ट को यूज करना और इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। आगे ही समझ में? तो यहां पे इनोवेशन के चांसेस हमेशा रहते हैं। फिर क्या है आपका? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग जो है हम आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिफरेंशिएट करता है, दूसरे प्रोडक्ट से आपको अलग बनाता है। अगर आपने प्रॉपर पैकिंग की है, आपने सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को पैक कर रखा है, ठीक है, आपकी पैकिंग यूनिक है, तो आपके प्रोडक्ट अपने आप मार्केट में दूसरों से अलग हो जाता है।
उसकी एक अलग पहचान हो जाती है, उसकी पैकिंग से लोग उसे पहचानने लगते हैं। वो नाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पैक देख के ही बता देंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग का लेवल है जो उसके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग कर रहा है दूसरे कंपनियों से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैकेजिंग। अब इसके बाद हम आते हैं लेबलिंग पे। ठीक है, लेबलिंग क्या करता है? देखिए, लेबलिंग का मेन मोटिव होता है प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर, जो पैकिंग की गई उस पैकिंग के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो यूजर के लिए हेल्पफुल है। आ गई बात समझ? तो बेसिकली लेबलिंग का मतलब यही है कि प्रोडक्ट के से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को उसके ऊपर प्रेजेंट करना। प्लस लेबलिंग जो है एक तरह से मार्केटिंग प्रमोशन के लिए भी हेल्प करता है, यानी जो भी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उनको हम अपने लेबल के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हमें लेबल को प्रिपेयर करना होता है। आ गई बात समझ? बेसिकली देखा जाए तो लेबल दो तरह के होते हैं, एक सिंपल टैग और एक डिस्क्रिप्टिव लेबल।